दिन बाद फिर से स्कूल, वही रूटीन शुरू। फटाफट भागी आई, इनका सेशन चल रहा है तो मेरे को ही आना है। तो अभी 10 मिनट टाइम है बस आने में, लेकिन हड़बड़ी हो जाएगा इसलिए मैं निकल पड़ी। चिंपू अभी सो रही है, घर पे जाके उसको भी उठाना है। आज एक न्यू ब्रेकफास्ट बनाई, वो है मतलब जो पोहा होता है ना, वो लूची पूरी की पोहा का पूरी पोहा का पूरी। तो ये हम सिर्फ ऐसे ही खा सकते, इसके लिए कुछ और नहीं चाहिए। तो मैंने सानवी को दिया, अब टेस्ट करके सानवी स्कूल में जाके बताएगी। अभी मैंने नहीं दिया क्योंकि लेकिन स्कूल में भी सब बोलेंगे, मुझे पता है कि ये क्या लाई हो सानवी। अब बोलना मम्मा ने डिफरेंट खाना दिया है। तो अभी जस्ट बिस्किट और बनाना खा के लेके आई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना मैम ने कहा है कि ज़्यादा पेट भर के ना दूँ, इसलिए। तो बस के लिए वेट भर गया केला में। तो बस के लिए वेट कर रही हूँ। लगभग 5 मिनट है हाथ में। फर्स्ट डे है ना, मतलब टाइमिंग थोड़ा सा पता नहीं चलता है, इसलिए अगर मतलब 2-3 दिन हो जाता तो पापा को भेजती मैं, क्योंकि बहुत ढेर सारा काम है घर पे। अब आज आंटी भी नहीं आएगी। उसका तो मैं आराम से बैठ के बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए चंपा को छोड़ दूँ, फिर मिलती हूँ। और आज जो मम्मी ने टिफिन में दिया था ना, बहुत टेस्टी था। ভালো লাগছে ভেন্ডিটা? অনেক টেস্টি। ভালো লাগছে? তো দই দিয়ে করেছি ওটা। আচ্ছা, আমার দই খেতে পছন্দ। মামা मॉर्निंग से बहुत ही अच्छे से आज का वीडियो मैंने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। आज का वीडियो मैंने बहुत ही एक बढ़िया ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया था, कि मुझे लगता है कि जब मेरी बेबी स्कूल जाते हैं ना, तो मैं जो भी टिफ़िन में देती हूँ, तो मुझे लगता है अगर मैं वो शेयर करूँ तो बहुत सारे मम्मीज़ को आइडियाज़ मिलेंगे। तो इसी तरह से आज का भी दिन था। आज मेरी दोनों बच्ची का फर्स्ट डे स्कूल था, मतलब स्कूल का फर्स्ट डे था आज। तो 1 तारीख है आज, फ्राइडे। तो बहुत एक्साइटेड थी मैं, और हस्बैंड का सेशन भी था, तो मुझे पता था कि मुझे ही सानवी को ड्रॉप करने जाना है बस तक। तो मतलब सब कुछ दिमाग में रख के मैंने आराम से सुबह भी उठी टाइम से, लगभग 6:15 बजे मैं उठ गई थी। फटाफट सारा काम किया, सब कुछ था कि मुझे था कि आज ना मैं मॉर्निंग टू आफ्टरनून का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट एकदम से सब कुछ जस्ट ब्लैंक। मतलब मैं ब्रेकफास्ट बना के झटपट सानवी को छोड़ने गई थी। उसके बाद मुझे आंटी नहीं आ रही है आज से, मतलब लगभग 1 हफ्ता तक आंटी ने अभी छुट्टी लिया है। घर पे किसी का डेथ हुआ है तो आंटी घर गई है। तो ठीक है, मुझे था कि मेरे को ही करना है, और आंटी जब नहीं आती है तो जो आंटी आती है वो आंटी भी नहीं है, वो भी घर गई है। तो मेरे को दिमाग में कल रात से ही था कि आंटी के आज से मेरे को ही करना है, जब दूसरी आंटी आ जाएगी तो वो आंटी तब से करेगी। तो मुझे सानवी को छोड़ के आने के बाद मुझे पोछा वोछा करना था, और फिर मुझे जिम भी जाना था। जैसा मेरा रूटीन होता है डेली का, आप सबको पता ही है, तो उसी अकॉर्डिंग मुझे चलना था। फिर एकदम से क्या हो फ्रेंड्स, मैं सानवी को छोड़ने गई। बस पता नहीं आज मेरे दिमाग में क्या हो गया था। बहुत टाइम बहुत सारे लोगों के साथ कुछ जब प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो हम जज करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ कि शायद वो इस तरह से करते, शायद वो उस तरह से करते। लेकिन फ्रेंड्स जब कोई चीज़ होना होता है ना, सच बता रही हूँ, माइंड में कुछ नहीं होता है, जस्ट ब्लैंक। उस टाइम कुछ भी नहीं होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। मतलब जस्ट ये है कि 2-3 मिनट के लिए ना माइंड काम करना बंद कर देते हैं। आप चीज़ को फील कर रहे हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कोई मतलब ऐसा है कि अब वही चीज़ कर रहे हो जो नहीं करना है। अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सानवी को लेके मैं गई, जैसे कि मैम ने बताई थी जो टाइम, उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं गई। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा जल्दी ही गई थी कि नहीं आज फर्स्ट डे है, तो पता नहीं जल्दी जाऊंगी तो पता नहीं लगेगा कि थोड़ा जल्दी लेट ये सारा चीज़। तो मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट 10 मिनट हाथ में लेके गई थी। तो सानवी का बस हमेशा इधर से आते हैं, तो आज उधर से आया। मैंने देखा स्कूल का नाम लिखा है, सानवी का जो बस नंबर है वो भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। तो मैंने फिर रोड को उधर गई, जैसे रोड के इस साइड से मैं हमेशा बस में उसको छोड़ती हूँ। तो फिर जैसे देखा बस उधर से आ रहा है, तो मैं रोड के उधर गई सानवी को लेके।
तो जैसे मैं गई तो बस भी रुक गया अपने जगह पे, बस रुका और फिर दो मतलब बस में जैसे रहते हैं, बस में भैया थे और ड्राइवर थे। तो मैंने सानवी को छोड़ा उस टाइम। मैंने भैया से पूछा कि भैया मैम नहीं है, बस में मैम नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम अभी आ जाएंगे, मैम आगे से आएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को ना उस टाइम एकदम उसी टाइम फ्रेंड्स मेरे दिमाग में आया कि बस में मैम नहीं है, कोई भी बेबीज़ नहीं है, क्या मुझे छोड़ना सही है सानवी को? लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया और मैंने मतलब मैं सोचते सोचते ही मेरी बच्ची जाके बस में बैठ गई। मैं सोच ही रही हूँ उस टाइम, वो जाके बस में बैठ गई और उसी टाइम बस भैया ने बस भी स्टार्ट कर दिया, बस आगे निकल गए। एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि मैंने बस में क्यों छोड़ा? बस में मैम नहीं थी, बस में और कोई बेबीज़ नहीं थे, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है बस। सानवी से पहले भी 2-3 बेबीज़ हो जाता है, मैम के बाद। तो अब मेरा मतलब उसी टाइम जब सानवी बस में चढ़ रही थी, मतलब जा रही थी अंदर, मेरे को दिमाग में आया कि नहीं मैम नहीं है, बस में छोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ, बट मैंने किया वही। तो मैंने कहा ना, बहुत टाइम होता है ना फ्रेंड्स कि हम जज करते हैं कि वो इस तरह से सोच सकते थे, वो इस तरह से कर सकते थे, शायद इस तरह से करने से वो नहीं होता। बट सच में कोई चीज़ मतलब काम नहीं करता है। मैं सोचते सोचते मेरी बच्ची बस में बैठ भी गई और बस स्टार्ट हो गया, बस आगे निकल गए। तो मैं वहीं पर रुके फिर क्या हुआ मेरे माइंड को, मैंने मैम को कॉल किया कि मैम आप मैंने सानवी को बस में ड्रॉप कर दिया, तो आप बस में नहीं थी मैम, तो मैंने सानवी को बस में छोड़ दिया। मैम का फर्स्ट जो वर्ड था वो था मैम आपने क्यों छोड़ा? अब उस टाइम ऑलरेडी मैं माइंड में मेरा बहुत कुछ घूम रहा था कि मैंने बिठाया क्यों बेटी को मेरी, और मैम का भी फर्स्ट था कि मैम आपने क्यों छोड़ा। मैम का फर्स्ट लाइन ये था मैम आपने क्यों छोड़ा। मैं एकदम से घबरा गई, मेरे को बोलना था मैम अब मैं क्या करूँ, मैं गलत बस में बैठा दिया क्या? क्योंकि नाम था बस का, बस नंबर था, मैंने सब कुछ देख के किया था। तो मेरा माइंड उस टाइम जस्ट ब्लैंक, मतलब मैम जो बोल रही है मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहे, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ से खड़ी होकर मैं हस्बैंड को कॉल करूँ, क्या फ़ायदा, वो तो घर पे है क्योंकि उनका सेशन जस्ट उस टाइम चल ही रहा था, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है। उनको समझाने में मुझे जितना टाइम लगेगा, तो मुझे लगा उससे बढ़िया मैं मैम से ही बात करूँ। थोड़ी देर के लिए एक सेकंड के लिए मैं रिलैक्स हो गई फ्रेंड्स। फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे अच्छे से बात करना है। मैंने बोला मैम मैंने क्या गलत बस में बैठा दिया, मैं फिर से। तो मैम ने बोली कि मैम आप ये नहीं कर सकते हो। मैम ने तभी कहा कि मैम आप ये नहीं कर सकते हो, जब तक बस में मैं नहीं रहूँ आप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकते हो। बात तो बिल्कुल सही है मैम, अपने एंड से बिल्कुल सही है, इनफैक्ट मैं ही आज गलत थी, बिल्कुल गलत थी। तो फिर एकदम से मैम ने बोली कि नहीं ठीक है, मैं बस में चढ़ गई हूँ। मतलब ये था कि बस जा रहा था मैम के पास, मैम को पिक करके बस रिटर्न आता है, तब सानवी को मतलब जाना था बस में। बट बस मैम के जाने से पहले ही हम लोग पहले पहुंच गए थे, तो रास्ते में ही सानवी मिल गई। तो भैया भी अच्छे थे, बस ड्राइवर भी अच्छे, सब अच्छे हैं। तो हमें देख के वो भी रुक गए और मैंने भी फिर सानवी को बोला कि बेटा चले जाओ, तो फिर चली गई। बात ये मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर देखने जाओगे ना, कोई गलत चीज़ नहीं है। फिर मैम ने बोला कि मैम डोंट वरी, सानवी मेरे पास है। तो मेरे को एक सेकंड के लिए सच बोलूँ तो मैम का बात मुझे बिलीव नहीं हुआ उस टाइम। मैंने बोला मैम आप सानवी के साथ मेरी बात कराओ। तो मैम ने फिर फ़ोन दिया, उसी टाइम मैम बस में चढ़ के फिर मैम ने सानवी को फ़ोन दिया, फिर बेटी मेरे साथ बात किया। बट वो भी बात बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैंने उसके साथ बात करके ना, मैं अभी भी मतलब मेरे को ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि हाँ मैंने बच्ची से बात कर लिया। फिर थोड़ा सा तो मैं रिलैक्स हुई कि चलो ठीक है, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया था आज, लेकिन ठीक है सब कुछ नॉर्मल है। तो मैं घर पे आई, घर पे आके सबसे पहले क्योंकि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप मैम को कॉल करके कंफर्म करो कि बच्ची मेरी मैम के पास ही है ना। तो फिर इन्होंने कॉल किया, मैंने बोला आप अपने फ़ोन से करो, मेरे फ़ोन से मत करो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरे फ़ोन से कर लिया। तो फिर इन्होंने इनके फ़ोन से किया, तो मैम को इन्होंने पूछा कि मैम सानवी ठीक है ना, आपके पास है ना? मैम ने बोली हाँ सर डोंट वरी, सानवी मेरे पास है, बट आप मैम को समझाना कि मैम मतलब आगे से ऐसा ना करें। बिल्कुल सही है, मतलब मैंने उस तरह से मतलब मैंने कैसे ये किया फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल नहीं पता लग रहा है। मतलब होता है ना, जब कोई गलत हम कर देते हैं तो माइंड में ऑलरेडी बहुत सारा नेगेटिव आ जाता है। तो एक मेरे साथ भी एग्जैक्टली आज वही हुआ। मैंने जब बस में सानवी जा रही थी, मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि मुझे नहीं छोड़ना है, बट बस सानवी चढ़ गई, बस स्टार्ट हो गया। मतलब मैं सोचते सोचते वो चीज़ हो गया।
इतना पता चल रहा है कि सब कुछ सही था, तो कोई बात नहीं, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। बट मम्मी हमेशा कहती थी फ्रेंड्स, बचपन में जब मैं कोई भी मतलब मम्मी का बात नहीं मानती थी या कुछ भी, मम्मी हमेशा बोलती थी कि पहले माँ बन जा फिर पता चलेगा। तो आज मेरे को सच में फीलिंग्स हुआ, मतलब आज मैंने ना सच में फील किया। आज मेरा सुबह से बिल्कुल मूड सही नहीं था। मेरे को ऐसा था कि मैंने आके घर पे, अब देखिए नॉर्मली घर का काम जो होता है, हम घर का मतलब वो तो करना ही है ना, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। नॉर्मली खाना बनाना है वो भी मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। बट मेरे को ऐसा था कि ना मेरे छोटे छोटे बात पे मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे ना कुछ मतलब समझने वाली चीज़ भी मैं समझना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे बस एक ही था कि मैं बेटी को कब देखूँ। सानवी घर आ जाएगी तो मैं उसको कब देख लूँ कि हाँ मेरी बेटी ठीक है, बस मेरे को बस मन उधर ही था। तो फिर इस तरह से जैसे तैसे मेरा सुबह गया। मैं आके फिर कोई भी वीडियो नहीं बना पाई फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो नहीं, क्योंकि मतलब मेरे से हो ही नहीं रहा था कि मैं जैसे हंस के खेल के बात करूँ जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ। बस मेरे को एक ही चीज़ बार बार दिमाग में आ रहा था, अगर कुछ गलत हो जाता, अगर बस एक्चुअली में गलत होता तो मैंने कितना बड़ा गलत, अगर देखने जाऊँ तो मैं आज बहुत बड़ा गलती कर दिया था, बहुत ही बड़ा। होता है ना, इतना सारा चीज़ जानने के बाद, इतना न्यूज़ देखने के बाद, ये वो सब कुछ पता लगने के बाद भी मैं खुद ही अपने हाथों से ये चीज़ कर लिया था। हालांकि सब कुछ सही था, बस सही था, भैया सही थे, स्कूल सही है, मैम सही है, सब सही है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट ये गलत भी हो सकता था, और वो भी मेरे गलती से। तो वो भी मैंने मतलब मेरी अपनी बच्ची के साथ ही मैंने इस तरह से एक स्टेप ले लिया, वो भी बिना सोचे समझे। तो बस माइंड बहुत डिस्टर्ब था फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा। फिर मुझे लगा कि इस वीडियो को बस कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैंने नहीं किया था, सुबह का ही जो मैंने लिया था स्कूल जाने से पहले। बस उसके बाद एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया है, जो कि मैंने मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैंने चावल के लिए हंडी चढ़ाई गैस में, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने मतलब अभी मैं दे दूंगी, आप लोग देख लीजिए। मैंने हंडी चढ़ाई गैस में और मैंने उसमें पानी नहीं दिया है, और मेरे को दिमाग में बार बार आ रहा है कि मैंने बगल में सब्जी चढ़ाया था, तो मैं हमेशा चावल का पानी जब गर्म होता है वही पानी देती हूँ। तो मेरे को था वो पानी गर्म होगा वही पानी ऐड करना है, और मैं वही वेट कर रही थी। बहुत देर बाद मैंने देखा कि पानी क्यों नहीं गर्म हो रहा है। मैंने देखा कि मैंने हंडी में पानी ही नहीं दिया, सिर्फ आग जला के ओवन के ऊपर मैंने ओवन के ऊपर मैंने हंडी चढ़ा दिया, पानी बिल्कुल नहीं दिया। मतलब दिमाग मेरा कुछ इस तरह से था। वो हंडी भी पूरा मतलब बहुत देर से मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, जैसे दाग हो जाता है वैसे हो गया था। तो मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन था। फिर उसके बाद लंच का थोड़ा सा क्लिप है, मतलब सानवी आके जब लंच कर रही थी, मैंने एक्चुअली में उसको जब देखा तो अंदर मेरे को आया कि मैं सच में आज बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो कि मुझे ज़िंदगी में कभी रिपीट नहीं करना है। तो मेरे को शेयर करने का एक ही पर्पस है कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी बार होता है कि हम जाने गलती कर देते हैं, अनजाने में नहीं, जाने जो मैंने आज किया था। तो आप लोग भी मत कीजिएगा। भले ही बस का स्कूल का ही बस हो, आपको दिख रहा है स्कूल का नाम, नंबर, सब कुछ दिख रहा है, बट जब तक बस में मैम या तो कोई अटेंडेंट नहीं होंगे तब तक बेबीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। आज मैंने ये सीख लिया है, तो डेफिनेटली मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हूँ तो मुझे लगा ये चीज़ शेयर करूँ। पहले तो लगा था आज का वीडियो पूरा ही ब्लैंक कर देती हूँ, मुझे देना ही नहीं है। फिर लगा नहीं, ये जो मैंने गलती किया हो सकता है बहुत सारे लोग कर ले, क्योंकि हम जब कहते हैं ना कि ओवर बिलीव कर लेते हैं ना कोई चीज़ को, तो उसी टाइम सबसे ज़्यादा खतरा होता है कोई ख़राब होने का। मतलब चाहे कोई अपना हो चाहे बाहर का हो, हमेशा माइंड को खुला रख के ही सब काम करना है, समझदारी के साथ, जो कि मैंने आज बिल्कुल नहीं किया था। दुनिया में जैसे अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। आज सब अच्छे थे तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं हुआ, लेकिन बुरा हो सकता था मेरे छोटा सा गलती के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो में मैं ये नहीं बोलूँगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये जस्ट एक बहुत बड़ा चीज़ जो मैंने कर लिया था वही मैंने शेयर किया कि जो मैंने गलत किया चाहे और किसी के साथ ये चीज़ ना हो, इसलिए मैंने किया। बस वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पर एंड कर रही हूँ। अब कल से एनर्जी के साथ आऊँगी। आज सच बताऊँ तो मॉर्निंग से ना मेरा एनर्जी है, ना मुझे हंसने का मन कर रहा है, ना कुछ। मेरे बस माइंड में एक ही चीज़ घूम रहा है कि अगर ये कुछ गलती हो जाता, अगर कुछ ख़राब हो जाता तो मैं क्या करती। बस मेरे को इस टाइम अंदर से इतना छटपटा रही थी ना मैं कि मुझे बच्ची मिल जाए, बस को मैं रोक लूँ जाके, बट वो पॉसिबल नहीं था। तो खैर चलिए फिर वीडियो को बस यहीं पर एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स।